चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन। और आप कब से खोज रहे होंगे नोट्स, तो लीजिए आ गया नोट्स। कहीं भी कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ही आप वीडियो को रोक कर सारे नोट्स आप अपने कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें साबित होने वाला है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मोशन अराउंड अस। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि रेस्ट क्या होता है। इस दुनिया में दो ही प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक तो रेस्ट अवस्था में और एक आपकी मोशन अवस्था में, एक तो विराम अवस्था में और एक गति करती हुई अवस्था में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बात आती है कि रेस्ट क्या होता है। तो कह रहा है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ द रेस्ट, इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट से अगर बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब होता है कि वो जो बॉडी है वो किस अवस्था में है, वो रेस्ट की अवस्था में है। अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अपने रेफरेंस पॉइंट से जहाँ भी वो खड़ा है, जहाँ भी वो रखा गया है, अपने जगह से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट की अवस्था में है। तो मोशन क्या होता है जी? तो देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन, इट्स द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। डेफिनेटली बिल्कुल इसका उल्टा, जिस भी रेफरेंस पॉइंट पर वो बॉडी खड़ी है, जिस भी रेफरेंस पॉइंट में वो बॉडी खड़ी है और उस रेफरेंस पॉइंट से अगर वो अपना पोजीशन में कोई भी चेंजिंग ला रही है, अपने पोजीशन में कोई भी चेंजिंग ला रही है, इसका मतलब वो बॉडी मोशन की अवस्था में है, वो बॉडी मोशन की अवस्था में है। एक बात याद रखिएगा, मोशन और रेस्ट देखने वाले पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से उसको देख रहा है। ठीक है, तो मोशंस का मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, एक रेफरेंस पॉइंट से अपने एक रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को चेंज करे, उसे हम बोलेंगे वो मोशन में है। और अगर वो पोजीशन में चेंज नहीं ला रही है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो मोशन बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आपके क्लास 9th में 3 प्रकार के डिस्कशन दी गई है, लेकिन इसमें से आपको बात करना है बस ओनली लीनियर मोशन के बारे में ही। तो 3 प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, और एक होता है सर्कुलर मोशन, और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन, जिसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन एक सीधी गति में कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है वो लीनियर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड अगर घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन है। आई होप आप तो ये बात जानते ही होंगे। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है, ऑसिलेटरी मतलब होता है जैसे पेंडुलम, एक ही बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट जाए और आए, जाए और आए, जाए और आए, तो उसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का फैन भी हो गया एक एग्जाम्पल, ऑसिलेटरी मोशन का जो है पेंडुलम हो गया, और लीनियर मोशन का एक रेलवे ट्रैक हो गया। ठीक है, ओके, आई होप आपको रेस्ट और मोशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज़ नोट डाउन कर ले। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगली बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब दुनिया की सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, हम सभी चीज़ों को नाप सकते हैं। ठीक है, हम प्रत्येक चीज़ को नाप सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में 2 तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। आइए समझते हैं दोनों में अंतर क्या है, स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। कह रहा है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब सिंपल सी और साधारण सी बात है, कह रहा है कि हम इसमें ओनली मैग्नीट्यूड को नापते हैं बिना डायरेक्शन के। जिस भी चीज़ को आप नापो और उसमें कोई भी डायरेक्शन का यूज ना करें, उसको बोलेंगे हम लोग कि स्केलर क्वांटिटी के द्वारा हम लोग इसे नाप सकते हैं। जैसे स्पीड हो गया, आप एक स्पीड में जा रहे हो एक रास्ते पर, उसे आप किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम उसे बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी के द्वारा नापी जाती है। जैसे हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस एक पाथ है, एक रास्ता है, उस पर हम
चल रहे हैं, डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी के द्वारा नापते हैं। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसी क्वांटिटी नाप रहे हैं जिसमें कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो वैसे क्वांटिटी को हम कहेंगे कि इसको नापने के लिए स्केलर क्वांटिटी का यूज करते हैं। आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अगली बात करेंगे और देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैव द बोथ ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। करा इसमें आप मैग्नीट्यूड को तो नापोगे ही, साथ में आप डायरेक्शन के अनुसार नापोगे। जैसे देखिए उसमें क्या था, ओनली आपको नापना था, और इसमें क्या है कि आपको नापना भी है और साथ में डायरेक्शन के अनुसार नापना है। आपको कोई भी चीज़ नापना है तो वो डायरेक्शन के अनुसार ही आपको मेज़र करना है, जिसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा आप मेज़र कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी क्वांटिटी को आप डायरेक्शन के अनुसार नापो तो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, आप बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, और एक साधारण सी बात है आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, फोर्स हो गया। मान लीजिए जब भी आप फोर्स को नापते हैं तो आपको क्या लगता है कि फोर्स जब भी आप किसी पे बल लगाएंगे तो क्या डायरेक्शन के अनुसार लगाएंगे कि बिना डायरेक्शन से लगाएंगे, ये बताइए। तो फोर्स बल का इस्तेमाल कभी भी करेंगे तो याद रखिएगा आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी कि आप बल किस दिशा में लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, किस क्वांटिटी में लगा रहे हैं, किस तरफ से लगा रहे हैं, ये सारे चीज़ का पता आपको रहता है। इसलिए फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा नापते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आइए एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और इसमें दिया है डिस्टेंस। आप अपने बुक में खोजते रहिएगा, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, एक भी टॉपिक जो है मैंने कभी छोड़ा इसमें नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चलिए डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। करा द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। कोई भी पाथ, कोई भी रास्ता जिस पे हम चलते हैं ना, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, दूरी कहेंगे। सिंपल सी बात है। कभी भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हो ना तो वो दूरी कहलाती है। सिंपल सी और साधारण सी बात है। आई होप आप ये बात समझते होंगे, डेफिनेटली है। ठीक है, कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है जी, इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है नापने के लिए, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी द जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। आप 10 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर आओ, 20 किलोमीटर जाओ, 20 किलोमीटर आओ, लेकिन ये हमेशा 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 ये पॉजिटिव ही रहेगी, जुड़ती जाएगी। जितना आप जाओगे, जितना आप आओगे, आपका जो है हमेशा प्लस होता जाएगा। ठीक है, एक बात और, इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ द मीटर। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, यानी कि स्मॉल m होता है। ठीक है, उसका सिंबल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे जो ग्राफ बनाई गई है 0 से लेकर 100 तक ले, तो ये यही बात कह रहा है कि 0 से लेकर अगर आप 50 तक जाते हो और फिर 50 से आप 0 पर आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि वो 50 और 50 दोनों क्या हो गए, 100 हो गए। क्योंकि सर जी आप ही ने तो कहा कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जुड़ता ही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके जी, अब समझते जरा इसको डिटेल में कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता क्या है। बड़ी आसान सी और साधारण सी भाषा है और बात है कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा लॉन्ग रूट है, ठीक है, और एक है छोटा रूट जिसको हम शॉर्ट कट रास्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत लॉन्ग जाओगे तो उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर उस लॉन्ग रूट में कोई शॉर्टकट रास्ता है जाने का, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपको अगर अपने नानी गाँव जाना है तो एक है बहुत ही लंबा रास्ता घुमाव फिरा का। ठीक है, और एक बार आपने मामा से पूछा कि कोई आसान रास्ता बताइए जिससे आसानी तरीके से आपके घर पे पहुंच पाए, तो आपके मामा ने आपको एक आसान डायरेक्शन के अनुसार आपको बढ़िया से बता दिया कि इस तरह से जाओगे, यहाँ से जाओगे, ऐसे जाओगे तो मेरे घर पे बड़ी आसानी से तुम पहुंच जाओगे। अगर आप शॉर्टकट रास्ता लेते हो तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट।
ओके, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे कह रहा है कि इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसमें कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता इस्तेमाल करोगे, यानी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करोगे, तो उसमें डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो डायरेक्शन चाहिए, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। क्यों जी? क्योंकि वो क्या, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। मैं समझाऊंगा आपको कि पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा और जीरो कैसे होगा। ठीक है, जरा समझते हैं आगे कि इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मीटर। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट के अनुसार अगर आप कभी जाते हो तो कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि अगर आप आगे गए, मान लीजिए 0 से आपने 50 तक गए, तो वो उससे बोलेंगे पॉजिटिव हो गया। अगर आप 50 से आप आ गए 20 पर, तो यानी कि 50 से 20 गया तो कितना बचा जी? 30 बचा। ठीक है, तो वो हो गया आपका नेगेटिव। अगर आप 0 से 50 तक जाते हो और फिर 50 से फिर आप 0 पर आ जाते हो, तो उस अवस्था में हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? जीरो है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है जी? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आइए अब देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या मेजर डिफरेंट होती है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ टेबल बाय द एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है? एक एक्चुअल पाथ होती है। ठीक है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल, शुरुआत और लास्ट तक बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस क्या बोला कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी द जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट कैन बी द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन नॉट बी द जीरो। ये बात कह रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आइए अब देखते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर। तो देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में क्या अंतर होता है, ज़रा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड के बारे में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी पर यूनिट टाइम। कह रहा है कि पर यूनिट टाइम में जो आप दूरी तय कर रहे हैं, जिस भी स्पीड में तय कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे, यानी कि स्पीड बोलेंगे। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि m अपॉन s होता है। ठीक है, आप जानते ही हो। ठीक है, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज़ एसआई यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये हो गया स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम एंड गिविंग द डायरेक्शन। कह रहा है कि जब भी आप डिस्टेंस कोई तय कर रहे हैं किसी भी स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी से, किसी भी वेलोसिटी से अगर आप कोई भी दूरी तय कर रहे हैं, दूरी कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप कोई भी स्पीड से दूरी कवर कर रहे हैं और वो डायरेक्शन के अनुसार, अगर आप कोई स्पीड चल रहे हैं और डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं, कोई स्पीड चल रहे हैं और डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं, तो याद रखिएगा, उसे हम स्पीड नहीं कहेंगे, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। जब भी आप कोई चाल चलते हैं और डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, तो याद रखिएगा, उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी में बस मात्र क्षण भर का अंतर है। क्या अंतर है? यही है कि अगर स्पीड रहेगा तो उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, जब आप चलोगे, लेकिन डायरेक्शन के अनुसार नहीं चलोगे। लेकिन वेलोसिटी रहेगा तो उसमें आप चलोगे तो डायरेक्शन के अनुसार ही आप चलोगे। बस यही छोटा सा एक अंतर है। ओके, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये आप इसमें चलोगे तो डायरेक्शन के अनुसार चलोगे, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट कैन बी द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड हो गया, तो डेफिनेटली है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा ही होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा, ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ज़रा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, ज़रा समझेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ऊपर। ठीक है, और जितने भी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा होगा वो रहेगा नीचे, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल
टाइम। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी सिंपल सी बात है, हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में क्या उसकी वेलोसिटी थी, क्या उसका जो उसकी स्पीड थी क्या थी शुरू में, और लास्ट में फाइनल में क्या उसकी वेलोसिटी थी। ये दोनों को, शुरू वाला वेलोसिटी और फाइनल वाला वेलोसिटी लास्ट वाला, दोनों को जोड़कर और बाई में 2 रख देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी बराबर। तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई में 2, आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आई होप ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखिए कुछ देखते हैं सिंबल के बारे में, कौन कौन सा चीज़ के क्या क्या सिंबल होते हैं। डिस्टेंस का होता है एस, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का यू होता है, फाइनल वेलोसिटी का वी होता है, टाइम का होता है स्मॉल टी, ठीक है, एक्सेलरेशन का होता है स्मॉल ए, डिस्प्लेसमेंट का होता है डेल्टा एस, स्पीड का होता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की होती है वी होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वी, और वेलोसिटी अपॉन क्या होता है एस बाई टी होता है। आई होप आप सब ये बात जान चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि एक्सेलरेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप बाइक लेके एक रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, और आपका टाइम के अनुसार कभी आपका रास्ता साफ मिल रहा है तो आप तेज़ चल रहे हो, कभी ज़्यादा जाम लग गया, भीड़ लग गया तो आप धीरे चल रहे हो। तो जो आपके स्पीड में जो चेंजिंग आ रही है ना, जो आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है ना, सॉरी फॉर दैट, वेलोसिटी में जो आपकी चेंजिंग आ रही है ना, ठीक है, जो टाइम के अनुसार जो आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है ना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। जिसे मान लीजिए कभी आपने 10 का स्पीड गया, कभी आप 20 के स्पीड गए, कभी आप 30 के स्पीड गए, कभी आप 10 के हो गए, फिर 60 के हो गए, फिर 70 के हो गए, इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल सी और साधारण सी बात है, आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए मैं बताऊँ एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक साधारण से एक, जबकि रास्ता पूरा साफ है और आप एक बाइक लेके चल रहे हो, ठीक है, तो आप 20-30 की स्पीड चल रहे हो और कोई आपका पुलिस वाला आपको चेक करने के लिए, लाइसेंस चेक करने के लिए आपके पीछे पड़ गया और आप डर गए कि क्यों हमारे पीछे वो पड़ा है, तो आप स्पीड कर दिए अपने गाड़ी को। अब एक बाइक से क्या कर दिया आपने, 80-90 कर दिया, ठीक है, फिर आप धीरे से धीरे फिर देखोगे कि चला गया तो फिर आप धीरे कर लोगे। तो कभी आपने तेज़ किया एक्सेलरेटर, कभी आपने धीरे किया एक्सेलरेटर, यानी कभी आपने स्पीड में बढ़ाया, कभी स्पीड को घटाया, कभी आपको स्पीड बढ़ाया, कभी स्पीड घटाया। एक टाइम के अनुसार आपका स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, वही कहलाती है एक्सेलरेशन। स्पीड नहीं वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्शन के अनुसार चलोगे, रोड पे चलोगे तो डायरेक्शन के अनुसार चलोगे, और जब डायरेक्शन के अनुसार चलोगे तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी काम करेगा, वहाँ पर वेलोसिटी काम करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपके वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है ना, बढ़ना घटना जो हो रहा है ना, उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। बिल्कुल ही साधारण सी और साफ सी बात है। ठीक है, इसमें 2 तरीके होते हैं, देखिए, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जब आपने स्पीड को बढ़ाया वो कहेंगे पॉजिटिव, जब आपने घटाया उसे बोलेंगे नेगेटिव। बड़ी ही आसान और साधारण सी बात है। ठीक है, जब आप बढ़ाओगे पॉजिटिव में जाएगा, जब आप कम करोगे नेगेटिव में जाएगा। ओके, देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है, कह रहा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नाउ एज द रिटार्डेशन, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशंस। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, एसआई यूनिट होती है, इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट, ये बातें भी याद रखिएगा। ओके, इसका फॉर्मूला होता है ए का मतलब एक्सेलरेशन, वी माइनस यू, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी और यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बाई में टी का मतलब टाइम। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आएगा डेरिवेशन करने में। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब जरा बात करते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। तो 2 प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं जी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कह रहा है कि जब आप कोई रास्ते पर चल रहे हो और चलने के बाद आपका जो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम रहेगा तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या, मतलब मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए आप 5 मिनट में गए 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 मिनट में गए आप 20 किलोमीटर, 15 मिनट में गए आप 30 किलोमीटर, ठीक है, और 20 मिनट में गए आप
40 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी 10-10 का है और जो आपका टाइम है वो भी 5-5 का है, यानी कि टाइम भी आपका सेम है और डिस्टेंस भी आप सेम है। तो जब आपका डिस्टेंस भी सेम रहे और टाइम भी सेम रहे, उस प्रकार के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखते हैं जरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन सेट टू बी द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि जब अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा और अनइक्वल टाइम रहेगा तो वैसे स्थिति में हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 5 मिनट में जा रहे हो 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर आप 2 मिनट में जा रहे हो 5 किलोमीटर, फिर आप 3 मिनट में जा रहे हो 6 किलोमीटर, फिर आप 7 मिनट में जा रहे हो 8 किलोमीटर, यानी कि आपका टाइम और डिस्टेंस दोनों ही क्या रहा है? बिखर जा रहा है। या मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस भले ही सेम रहे, टाइम अलग रहे, चाहे मान लीजिए आपका टाइम अलग रहे, डिस्टेंस सेम रहे, यानी कि कुछ भी अगर दोनों में से टाइम या डिस्टेंस दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ गड़बड़ा रहा है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उसमें टाइम या डिस्टेंस दोनों में से कोई ना कोई एक जो होगा वो थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, जिसे हम कहेंगे, इसीलिए हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आ गया, वो आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं जी? 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक है, मोशन के। ठीक है, एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन कहते हैं इसको। ठीक है, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और एक होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट और t का मतलब टाइम। आपको ये सिंबल याद रखने हैं। चलिए आइए एक करके इन तीनों का हम लोग करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, आई होप इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड से मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखिए, ये है ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे लाते हैं। चलिए देखिए, एक आपका स्लोप हो गया, ये ग्राफ का एक स्लोप हो गया। ठीक है, ठीक है, जिसको जो कि ये ऊपर वाला जो तीर है वो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, और ये जो तीर है नीचे वाला उससे बोलेंगे टाइम। ये वेलोसिटी हो गया ऊपर और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, इसके अंदर एक हम स्लोप पारेंगे, यू से हम लेके जाएंगे इधर एक बिंदु। ठीक है, तो यू से हम एक लाइन पार दिए इधर, तो यू वाली लाइन जो हो गई इनिशियल हो गई। ठीक है, यू से एक सीधी लाइन हो गई, एक सीधे ऊपर गई है लाइन, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, यानी यू से जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, जो सीधी लाइन गई है एकदम सीधी उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, और जो यू से इधर गई है नीचे की तरफ उसे हम बोलेंगे, वो बोलेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमने ये बात जानते हैं ऑलरेडी, हम जानते हैं इसके बारे में पहले ही। ठीक है, तो चलिए स्लोप कह रहा है कि एक्सेलरेशन पे बना है ये स्लोप, डेफिनेटली है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई में t। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हम सिंबल क्या रखेंगे? a रखेंगे, स्मॉल a, और v माइनस यू बाई में t, तो t का हम मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ, तो at हो जाएगा इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम u को इधर ला देंगे, तो v को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? u प्लस at इक्वल टू v हो जाएगा, और हमारा फॉर्मूला इसी तरह से निकल के आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा निकल के आ गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है और कैसे होता है। चलिए इसको भी हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा ही देखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी। ठीक है, कह रहा है कि ग्राफिकल मेथड बिल्कुल सेम ग्राफ है, वही ग्राफ रहेगा जो उसमें था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में था, इसमें भी वही रहेगा सेम। ठीक है, इसमें भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगी। ओके, और देखिए यहाँ से यू से एक लाइन गई है सी, जो सी गई है बी से सी तक ले, तो जो सी है वो कहलाएगी आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो सीधी गई है डी तक लाइन गई है, ठीक है, एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये वाली। ठीक है, चलिए हम इसका नाम दे दिए हैं आपका बी सी डी दे दिए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि v माइनस यू होता है, डेफिनेटली है। ठीक है, ओके, चलिए बनाते हैं इसको। दो इसमें देखिए आपका दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ, एक दिखाई दे रहा है ट्रेंगल का और एक दिखाई दे रहा है आपका रेक्टेंगल का। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, एक ट्रेंगल का दिखाई दे रहा है आपको, एक रेक्टेंगल का दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ बी सी डी यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी और प्लस हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। जैसे देखिए एरिया ऑफ बी सी डी और प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ई एक रेक्टेंगल का आपका एरिया हो गया। ये दोनों एरिया आपस में प्लस कर देंगे तो आपका जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए अब एरिया का मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो एस इक्वल टू 1/2 ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट होती है, बी इंटू एच हो गया। ठीक है। 1/2 बी इंटू एच और प्लस एरिया क्या होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है। एल इंटू बी होता है। ठीक है। ओके। अब चलिए ग्राफ के अनुसार इसमें हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 1/2 बेस के लिए हम क्या रखेंगे बी डी रख देंगे बेस के लिए। ठीक है। इनटू हाइट के लिए क्या रखेंगे सी डी रखेंगे हम लोग। ठीक है। ओके। किसमें ट्रायंगल वाले में। ठीक है। 1/2 बेस के लिए बी डी इंटू सी डी यानी कि हाइट के लिए। ओके। प्लस इसमें एल के लिए ए ई और इनटू ब्राइट के लिए बी ए रख देंगे। ओके जी। चलो यहाँ पर आ जाओ 1/2। अब बी डी क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है आपको, टाइम को दिखा रहा है तो हम क्या रखेंगे स्मॉल टी रखेंगे। इनटू सी डी क्या दिखा रहा है, हाइट क्या दिखा रही है वी माइनस यू है। ठीक है। हम जानते हैं ऑलरेडी वी माइनस यू है। ओके। प्लस आपका ए ई क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिखा रही है यानी कि यू। ठीक है। और बी ए क्या दिखा रहा है, वो आपका टाइम दिखा दे रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर ए ई की जगह पर क्या रखोगे यू रखोगे और बी ए की जगह पर आप टी रखोगे। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। 1/2 और टी आपने वी, आप एक वी की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है वी प्लस ए टी। ठीक है। वी प्लस ए टी। तो 1/2 टी को हम रख देंगे बाहर ही जाएगा और वी प्लस ए टी माइनस वी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे और देखेंगे आपका जो है और प्लस यू टी का यू टी वैसे ही रह जाएगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब वी एक प्लस में है और एक वी जो है माइनस में है, तो प्लस वाला वी और माइनस वाला वी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो क्या बच गया यहाँ पर 1/2 टी ए टी प्लस यू टी जो पहले से था वैसे रख देंगे। ठीक है। आ गया। फिर 1/2 आपका जो टी है वो ए टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यू टी का यू टी छोड़ देंगे। तो एस इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो निकल के आ जाएगा आपका कि एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आपका फॉर्मूला बन के यहाँ पर आ गया खूब आसानी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें यार, प्लीज़ जितना हो सके शेयर करें। ठीक है। चलते हैं अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। चलिए देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोलता है, सिंपल सी बात है वही ग्राफ रहेगा, सेम ग्राफ, तीनों ग्राफ पे वही लगेंगे, सेम लिखेंगे हम। ठीक है। तो आइए प्रूव करते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS हम प्रूव करके निकालेंगे। ठीक है। चलिए देखिए वही एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रैप आपका ABCDE आपका ट्रैप एक हो गया ट्रैप। ठीक है। और 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AB प्लस EC एक पैरेलल साइड हो गई आपकी और इनटू AE क्या हो गई एक हाइट हो गई। ठीक है। रख लेंगे। ओके। S इक्वल टू 1/2 और AB के जगह पर हम इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे प्लस EC के जगह पर हम फाइनल वेलोसिटी रखेंगे। ठीक है। इनटू AE की जगह पर T रखेंगे। ओके। तो चलिए यहाँ पर आ गया S इक्वल टू 1/2 V प्लस U और T आपका निकल के आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे S इक्वल टू 1/2 V प्लस U और आपका T की वैल्यू आपके निकल के आ चुकी है, पहले ही आपकी आ गई है क्या V माइनस यू बाई में A। ठीक। तो आइए इसमें कर देते हैं अब आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किस में आपका S में, तो 2S हो जाएगा और A का मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम 2S में, तो क्या हो जाएगा आपका 2AS हो जाएगा इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पर इसका V का मल्टीप्लाई V में V स्क्वायर, U का मल्टीप्लाई U में U स्क्वायर। ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया तो आपका 2AS इक्वल टू क्या आ गया आपका 2AS इक्वल टू क्या आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर आ गया आपका निकल के। ठीक है। उसको आप पलट दोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा आपका
जो है जो आपने पहले ही देखा था वो चीज़ आपको आ जाएगी। डेफिनेटली आपको यही जो है इसका आंसर सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू द 2as जो है आपकी जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। ओके, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखते हैं और बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं? जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, ये बातें भी याद रखिएगा। व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ द यूनिफॉर्म स्पीड इज इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव कर रही है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कहते हैं, ठीक है। ओके, टाइम टेक ऑफ द कंप्लीट ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द टाइम पीरियड। कह रहा है कि टाइम एक डिस्टेंस और वेलोसिटी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो टाइम यानी कि आप जानते हो कि एक सर्कुलर मोशन तो उसके अंदर रेडियस होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr बाई में v। आप ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक सर्कुलर का? तो होता है आपका 2πr होता है, ठीक है। और बाई में क्या हो जाएगा आपका? v हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। जरा और भी कुछ फॉर्मूले इसके बारे में जानते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए, कह रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट है। एक स्पीड क्या पहले तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंजिंग हो रही है आपकी। डायरेक्शन भी क्या हो रही है आपकी? चेंज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है आपका जो है मोशन में है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है? v होती है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? 2πr बाई में v होता है। ये बातें कुछ सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी क्या होती है? अब देखिए, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप आसानी से ऊपर से छोड़ देते हो तो वो नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि आप जानते हो कि पृथ्वी के अर्थ के अंदर क्या होता है? ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है। ग्रेविटी होती है, इसके द्वारा क्या होता है? कोई भी चीज़ होता है ऊपर से आप छोड़ते हैं तो इजीली क्या होता है? डायरेक्ट नीचे गिरता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अप्रोक्स हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। ये बातें भी कुछ आपको याद रखनी है ताकि आगे चल के आपको काम आए, ठीक है। आई होप आपने पूरे चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।